बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के रोज़े किन लोगों पर फ़र्ज नहीं है, इसे और भी सरल यानी आसानी और स्पष्ट भाषा में यानी कि साफ़ सुथरा भाषा में समझते हैं। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो इंसान की मजबूरी और सेहत का पूरा ख्याल रखता है। अल्लाह ने इबादत को बोझ नहीं बल्कि रहमत बनाया है। यहाँ उन लोगों की लिस्ट दी गई है जिन्हें रोज़ा ना रखने की छूट दी गई है और उन्हें बाद में क्या करना होगा यह भी बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 में कौन है? छोटे बच्चे यानी कि नाबालिग। जब तक बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से बालिग एडल्ट ना हो जाए उस पर रोज़ा फ़र्ज नहीं है। वजह क्या है? बच्चों का शरीर अभी बढ़ रहा होता है और उन पर मजहबी पाबंदियाँ तब तक लागू नहीं होती जब तक वे समझदार ना हो जाए। सलाह: बच्चों को धीरे धीरे आदत डालने के लिए आधे दिन का या कभी कभी रोज़ा रखवाया जा सकता है, लेकिन उन पर दबाव नहीं डालनी चाहिए। नंबर 2, मानसिक रूप से अस्वस्थ, मेंटल हेल्थ। जो व्यक्ति दिमागी तौर पर बीमार है या जिसे सही गलत की पहचान नहीं है, उस पर कोई भी इबादत फ़र्ज नहीं है। वजह: इस्लाम में नियत और अक्ल सबसे ज़रूरी है। अगर कोई होश में ही नहीं है तो उसका रोज़ा मान्य नहीं होता, वैलिड नहीं होता। नंबर 3, बीमार व्यक्ति। अगर किसी को ऐसी बीमारी है जिसमें रोज़ा रखने से जान को खतरा हो या बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हो तो वह रोज़ा छोड़ सकता है। बाद में क्या करें? ये क्वेश्चन मार्क है। बाद में क्या करें? जब वह व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो जाए तो छूटे हुए रोज़ों के बदले कज़ा यानी कि बाद में रोज़ा रखना यह आपको करनी होगी। मुसाफिर, सफ़र करने वाला। नंबर 4, अगर कोई व्यक्ति अपने घर से दूर सफ़र पर है, आमतौर पर 78 से 80 किलोमीटर से ज़्यादा, तो उसे रोज़ा ना रखने की छूट है। वजह: सफ़र की थकान और मुश्किलों को देखते हुए अल्लाह ने ये रियायत दी है। बाद में क्या करें? घर वापस आने के बाद साल के किसी भी दूसरे दिन इन रोज़ों की कज़ा करनी होगी। नंबर 5, बहुत बूढ़े लोग, ज़ईफ़, बहुत बूढ़े लोग, ऐसे बुज़ुर्ग जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और शरीर इतना कमज़ोर है कि वे भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाद में क्या करें? चूँकि वे भविष्य में भी रोज़ा रखने की हालत में नहीं होंगे, इसलिए उन्हें फ़िदिया देना होगा, यानी हर रोज़े के बदले एक गरीब को 2 वक्त का पेट भर खाना खिलाना होगा, या भाई 2 वक्त का जितना पैसा बनता है आप वो भी दे सकते हैं। नंबर 6, गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाएं। अगर किसी महिला को यह डर हो कि रोज़ा रखने से उसकी अपनी सेहत या उसके बच्चे गर्भ में या दूध पीते बच्चे की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है, तो वह रोज़ा छोड़ सकती है। बाद में क्या करें? जब हालात सामान्य हो जाए, बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए, तो उन्हें इन रोज़ों की कज़ा करनी होगी। मासिक धर्म नंबर 7 में है, पीरियड्स, एमसी वाली महिलाएं। हैज, पीरियड्स या निफास, निफास कहते हैं बच्चे के जन्म के बाद का समय, उसको निफास कहते हैं, के दौरान महिलाओं के लिए रोज़ा रखना मना है, हराम है। वजह: इस समय शरीर को आराम की ज़रूरत होती है। बाद में क्या करें? उन्हें इन दिनों के रोज़ों की गिनती पूरी करनी होगी, यानी बाद में कज़ा रखनी होगी।
नमाज की कज़ा नहीं है लेकिन रोज़ों की कज़ा है। जज़ाकल्लाहु खैर।